इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। शब्दों का भी फर्क पड़ता है। जितने अच्छे से अच्छे आप शब्द रखोगे उतना अच्छा उच्चारण निकलेगा। जितना अच्छा उच्चारण होगा उतना आपका सामने वाले के अंदर से भी वर्गनाएं अच्छी निकलती हैं। अब एक कुत्ते का नाम भी आपने टॉमी रख दिया और इंसान का नाम भी, दोनों को एक साथ एक नाम बुलाया आपने टॉमी, अब दोनों एक साथ आ गए, समझ में नहीं आया किसको बुलाया आपने, इंसान को बुलाया है जानवर को बुलाया। तो यहाँ नाम भी ऐसे रखने चाहिए जिससे सामने वाले को सुन करके अच्छा लगे। नामकरण की क्रिया के बाद उससे आगे क्या करना है, फिर अन्न प्रशासन की क्रिया दी है। ऐसी ये 10वें नंबर की क्रिया है। 7-8 माह बाद बालक को अन्न खिलाना चाहिए। कुछ लोग बाजार के डब्बे का दूध पिला देते हैं बच्चों को होटल की ढाबे की सामग्री खिला दी, जब मन में आया जो चीज़ चटा दी। ऐसा नहीं है, वो बच्चा है, उस बच्चे को 8 साल तक की उम्र तक माता पिता का दायित्व बनता है, बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि ये एक धरोहर है। उस बच्चे के ऊपर पता नहीं क्या है, आने वाले समय में क्या पता वो देश को चलाए, धर्म को चलाए, गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाए, आदर्श जीवन जी सके, कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो एक धरोहर है, उस धरोहर को बड़ी सुरक्षित तरीके से रखना है। बच्चे को ऐसा नहीं है जमन में आए जो चीज़ चटा दी है। माता का दुग्धपान, स्तनपान का भी समय दिया है, स्तनपान कराना, और उसके बाद माता का स्तनपान जो किया है वो भी 7-8 महीने तक तो माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। साइंस भी कहता है जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाया है वे बच्चे रोगी मिलेंगे, कमज़ोर मिलेंगे। इसलिए माता का दुग्धपान 7-8 महीने, और उसके बाद अन्न की जो क्रिया है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के बाद, इन सब क्रियाओं में भगवान की पूजा क्यों की है? पूजा ही करते रहे क्या? अरे भैया, अपने से बड़ों के आशीर्वाद नहीं लोगे तो फिर जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? हर क्रिया में प्रतिदिन आपको जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी है। विशेष क्रिया पे विशेष पूजा दी है। ये क्रिया जो नामकरण के बाद अन्न प्रशासन की क्रिया है, उस क्रिया में अन्न को खिलाना चाहिए। और लिपि संख्यान क्रिया में बच्चों को कब पढ़ाएं? कुछ लोग बच्चों को 1.5 साल की उम्र में ही उसमें प्ले वे स्कूल में भेज देते हैं। 1 साल का बच्चा उस प्ले वे में भेज दिया, 1.5 साल का है तो प्ले वे में, 2 साल का है तो प्ले में डाल दिया। पहले 8 साल के बच्चे को स्कूल में डालते थे, कोई नर्सरी, LKG, UKG, MKG नहीं थे। 8 साल का बच्चा हुआ, चलो अब स्कूल में भेज दिया, पहली क्लास से पढ़ाई शुरू होती थी। फिर 8 साल से पहले 5 साल में, 7 साल में भेजने लगे, फिर 5 साल में भेजने लगे, फिर 3 साल में भेजने लगे, फिर 2 साल में, फिर 1.5 साल में, अब तो 1 साल का बच्चा हुआ, प्ले में डाल दो। उनके माता पिता से पूछा प्ले में क्यों डाला? क्या करें, परेशान करते हैं, इसलिए हमने प्ले में डाल दिया। तो भैया पैदा क्यों किया था जब परेशान करते हैं? तो जब झेल नहीं सकते तो संतान उत्पन्न क्यों की? अब तुम्हारे मन में ये भावना है कि ठीक है वहाँ भेज दो, अपना जीवन जी लेंगे, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं करेगा। ऐसी जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके मन में भी ये भावना आ गई है, इनको अनाथ आश्रम में भेज दो, जब मरेंगे तब चले जाएंगे। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जो किया उसका फल आपके सामने है। इसीलिए आचार्य भगवान ने दिया है लिपि संख्यान क्रिया। पढ़ने का भी एक समय है। बच्चों को उम्र से पहले पढ़ाओगे तो उनका नुकसान है, लाभ नहीं है। खेलने की उम्र में बच्चों को खेलने दो। कुछ माता पिता कहते हैं महाराज जी हमारा बच्चा होशियार नहीं है। क्यों भैया? पढ़ता नहीं है? नहीं पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है? फेल हो गया, पास होता है, नंबर भी ठीक है, 80-90% नंबर लाया, फिर कमी क्या है? बस कहना पड़ता है ऐसा कि हमारा बच्चा होशियार नहीं है, ऐसा कहना पड़ता है, नहीं तो नज़र लग जाएगी। ये लोगों की भावनाएं सही नहीं है। ऐसा करने से बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। कई बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने डिप्रेशन में कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने प्राण तक गवा देते हैं। इसलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं कि उपनीति क्रिया
लिपि संख्यान क्रिया जो 10वें नंबर की क्रिया दी है गर्भाधान की 53 क्रियाओं में, उस क्रिया में दिया है कि 5वें वर्ष में बालक को कुशल अध्यापक के द्वारा अध्ययन कराना चाहिए। अध्ययन कराना है तो उस समय में जो कुशल है, सही मायने में जानता हो कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग बच्चों को वो चीज़ पढ़ाने शुरू कर देते हैं, जैसे 8-10-12 साल का बच्चा हुआ उसे समय सार पढ़ा दिया। समय सार उसके मतलब की गाथाएं नहीं है, उसके लिए छेड़ाला आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। बच्चों के लिए अभी सेवा भाव के ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, वो पाठ वो पढ़ाने चाहिए जिससे वो सेवा करें, अध्ययन में उनकी रुचि बढ़े। इसीलिए कुशल अध्यापक दिया है, वो जानता हो कि बच्चों को कौन सा अध्ययन कराना है, बड़ों को कौन सा अध्ययन कराना है, त्यागियों को, वृत्तियों को, महावृत्तियों को कौन सा अध्ययन कराना है, छपक की समाधि के समय में किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। जो ये सब जानता हो ऐसा वह कुशल अध्यापक, जिसने धर्म और कर्म दोनों का अध्ययन किया हो, ऐसे कुशल अध्यापक के माध्यम से बच्चों को 5वें वर्ष में, और अगर बच्चा समझदार है तो उससे पहले भी पढ़ा सकते हो, लेकिन 3-4 ये नहीं है कि आप 1 साल के बच्चे को ही प्ले में डाल दो, वो क्रिया थोड़ी गलत हो जाएगी। उसके आपने खेल खुलना छीन लिए हैं, बच्चों के साथ खेलना, चीखना, चिल्लाना, घूमना, लड़ना, झगड़ना, जो बच्चों की क्रिया है आपने वो सब खत्म कर दी। माता की गोद, पिता की गोद में झूलना, कंधे पे बैठ करके घूमना, माँ के पास जाकर के बार बार जिद करना, हिटोली करना, ये सारी क्रियाएं बच्चों की हैं, आपने उस बच्चे से छीन ली है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो वह रोता है कि मैंने ये क्रिया नहीं करी, काश मैं भी बचपन में ऐसा कर लेता। मात्र पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ऐशो आराम, घर दुकान मकान या फिर कुटुंब परिवार के सदस्य ही सब कुछ नहीं होते हैं। समय के अनुकूल सारी क्रियाएं अगर हमें मिल जाएं, व्यवस्थाएं मिलती चली जाएं, तो हमारी सारी इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो अंतरंग में विरक्ति भी पैदा होती है। आपने उस बच्चे का बचपन छीन लिया है, इसलिए बचपन मत छीनो। जिस समय पढ़ने की क्रिया हो उसी समय आप उसको पढ़ाएं। लगभग 5 साल की उम्र में आप उसको पढ़ने के लिए एक अच्छे अध्यापक के माध्यम से उसको पढ़ाएं। पहले नमः सिद्धिभ्या का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जाता है, 5 परमेष्ठियों का, अरिहंतों को नमस्कार कराया जाता है, फिर सिद्धों को नमस्कार कराया जाता है, फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्ठी को नमस्कार कराया जाता है। और उसके बाद उस बच्चे से सरस्वती का जो अक्षर हैं वो 5 अक्षरों का उच्चारण पहले किया जाता है। वर्णमाला जो है का खा का गा ना, चा छा जा जा ना, ता था जा जा ना, पा फा मा या रा ला बा हा, शा शा सा सा हा, ये सारी जो वर्णमाला है, आ यू री ली, ये सारी वर्णमाला उसी समय सिखाई जाती है। और उनमें से वर्णमाला में से कुछ अक्षरों के माध्यम से एक शब्द बनाया जाता है जो नमः सिद्धिभ्या, इसका उच्चारण कराना। 5 वर्ष के बाद जो 8 वर्ष का बच्चा होता है तो उपनीति क्रिया दी है, 14वें नंबर की क्रिया है। 8वें वर्ष में बच्चे को संस्कार कराने के बाद मुंडन कराया जाता है, चोटी निकाल ली जाती है, धोती दुपट्टा पहना करके भिक्षा के माध्यम से गुरुकुल भेजा जाता है। और उस गुरुकुल में जाकर के बच्चा गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अध्ययन करता है। 7 व्यसनों का त्याग, गुरु के माध्यम से 7 व्यसनों का त्याग कराया जाता है। 8 मूल गुणों का पालन करना, गुरुकुल में गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरुकुल की शुश्रूषा सेवा करना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, लकड़ी काट के लाना, भोजन बनाना, ये पुरानी क्रियाएं थी। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन क्रियाएं खत्म नहीं हुई है। भोजन आज भी बनता है, गुरु आज भी हैं, गुरुकुल आज भी हैं। पहले झोपड़ी बनाया करते थे, अब कमरे बनने लग गए हैं। पहले चूने गारा के होते थे, अब आरसीसी के होने लग गए हैं। टेक्नोलॉजी बदली है, सब चीज़ें वही हैं। अब बोर्डिंग कह देते हैं, पहले गुरुकुल कहा करते थे। लेकिन बच्चों को उन्हीं गुरुकुल में भेजना चाहिए जिन गुरुकुल में आपके बच्चे को अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। कुछ लोग बच्चों को कॉन्वेंट में भेज देते हैं मात्र इसलिए कि वो अच्छे से अच्छी इंग्लिश पढ़ ले, पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो जाए, इसलिए वो बच्चों को ऐसे ऐसे कॉलेजों में, ऐसे ऐसे स्कूलों में भेज देते हैं। पढ़ाई तो उसने अच्छी कर ली है, अब पढ़ाई अच्छी है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। उनके संस्कारों में बाकी कुछ अच्छा नहीं बचा है। वो पढ़ तो बहुत अच्छे से रहे हैं, इंग्लिश अच्छे से अच्छे बोल लेंगे, जैपनीज, चाइनीज़, एक बढ़िया सी फ्रांस की लैंग्वेज उन्होंने सीख ली है। कंपलसरी है कि एक लैंग्वेज आपको अच्छे से सीखनी है। नाचना, खाना, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, स्विमिंग, डांस, संगीत, सब कुछ उन्होंने सीख लिया है।
सीख तो बहुत कुछ लिया लेकिन संस्कार उन बच्चों में नहीं आ पाए। माता पिता के पैर छूना वो नहीं जानते, झुकना नहीं जानते, इतना एटीट्यूड है कि वो जमीन पे बैठ करके भोजन नहीं कर सकते। उन्हें टेबल पे बैठ करके भोजन चाहिए, बिस्लरी का पानी चाहिए, होटल का खाना चाहिए, ढाबे का खिलाओगे तो पसंद नहीं आएगा। उनके पास, उनको ये नहीं पता है माता से क्या बोलना है, पिता से क्या बोलना है, भाई से कैसे बोलना है। सबको या तो यार कहेंगे नहीं तो अंकल आंट कह देंगे। आंटी भी पूरा नहीं बोला, अंकल और आंट। सारे रिश्ते खत्म कर दिए, बुआ हो, मौसी हो, फूफा हो, पापा हो, कोई भी हो, सबको एक साथ एक तराजू में तोल दिया। किसी को दुआ सलाम नहीं है, किसी को नमस्कार नहीं है, पैर छूना हो वो नहीं है, जय जिनेंद्र करना हो नहीं है। मुनि महाराज भी हो तो नमोस्तु दूर से कर दिया, उन्होंने कह दिया आशीर्वाद। जैसा जैसा नमस्कार वैसा चमत्कार। माता पिता सोचते हैं बच्चों के अंदर अच्छी से पढ़ाई हो जाए, वो पढ़ ले लिख ले, अच्छे से पढ़े, लेकिन उनकी ये सोच थोड़ी अधूरी है। उनको थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जो संस्कार अच्छे मिले। इस प्रकार बच्चे को 8 वर्ष की उम्र में गुरुकुल भेजना। गुरुकुल आज ऐसा नहीं है, जैन धर्म में हर जगह गुरुकुल हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली प्रांत हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे सोलापुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मथुरा हो, हस्तिनापुर हो, राजस्थान में महावीर जी हो, तिजारा हो, या फिर पपोरा जी, आहार जी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, सोलापुर, कोल्हापुर, हर जगह गुरुकुल बने हैं। अपने बच्चों को आप वहाँ भेज सकते हो। लेकिन आप जब ये सोचते हो कि बच्चा अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाए, इस कारण आप उसको ऐसे स्कूल में डाल देते हो कि वो पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चे को पराया कर देते हैं। पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चे को नौकरी दे देंगे, छोकरी दे देंगे। पता चला आप तो ठन गोपाल रह गए, बच्चा अपना विदेश चला गया है, वहीं पर ही नौकरी मिल गई है, वहीं छोकरी मिल गई है। माँ कह रही है आजा, बेटा कहते हैं माँ छुट्टी नहीं मिल रही। माँ कहता है आजा बेटा, माँ कहता है माँ छुट्टी नहीं मिल रही। माँ कह रही है पिता बीमार है, बेटा कहता है छुट्टी नहीं है। माँ कहती है पिता हॉस्पिटल में है, बेटा कहते हैं माँ टिकट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ कहती है बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, बेटा कहते हैं माँ प्लेन की टिकट हो गई है, मैं आ रहा हूँ। माँ कहती है बेटा पिताजी मर गए, बेटा कह रहा है मैं हवा में हूँ। माँ कहती है बेटा ने बालक के जन्म से लेकर के बालक के बाल्यकाल तक के संस्कार दिए हैं। इस प्रकार आप लोगों को अपने जीवन में बच्चों को संस्कार अच्छे से अच्छे देने के लिए क्रिया करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बाजार में घूमना, हॉल में घूमना, मॉल में घूमना, सिनेमा हॉल में जाना, ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ मंदिर में भगवान के पास अभिषेक शांति धारा के लिए उनको नित्य प्रतिदिन जाना चाहिए। बच्चों के नामकरण की क्रियाएं जो हैं उसको आप बड़े अच्छे तरीके से करें, और बाजार का भोजन ये बच्चों को ना खिलाएं, जिससे कि बच्चों में संस्कार गंदे जाते हैं। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा होता है भोजन वैसा होता है मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा खान पान वैसा होगा खानदान। इसलिए बच्चों को भोजन अच्छा करें, और बालकों को अच्छे अच्छे शब्द बुलाना चाहिए। कुछ माता पिता बच्चों के सामने लड़ते हैं, पिता गाली देते हैं, ये सारी क्रियाएं बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। जितनी अश्लील और असभ्य क्रिया बच्चों के सामने करोगे, बच्चे उतने ही बेकार होते हैं। महानुभाव, इस प्रकार आप लोगों को बच्चों को संस्कार देने चाहिए, और संस्कार देते हुए आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अपने जीवन में बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आपके बच्चे एक अच्छे संस्कारों को प्राप्त करके एक अच्छे पायदान पे पहुँचे, और वह अपने जीवन में अच्छे संस्कारों के माध्यम से शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकें। व्रत विधान की वांछा से 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, प्रोष्ठोपवास जानना चाहिए। इस प्रकार प्रोष्ठोपवास के बारे में बताया था। और यहाँ पर आचार्य समन्वत स्वामी जी उपवास करने वाले व्यक्ति को उपवास के दिन क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। पंचानाम पापानां मलम क्रियारंभ गंध पुष्पानां स्नानंजनस्या मुपवासे परिहृतं कुर्यात्।
उपवासे परिहतिम कुर्यात्। पढ़िए। कुछ लोग उपवास करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उपवास में करना क्या है। यहाँ प्रोजदो उपवास भी दिया है और उपवास भी दिया है। जैसे बालिकाएं, कन्याएं या फिर महिलाएं, वृद्धाएं या कुछ पुरुष भी, युवा भी जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उपवास रख लिया, या फिर काम नहीं चल रहा है तो उपवास कर लिया, या फिर धर्म के भी पर्वों के दिनों में उपवास किए जाते हैं। अष्टमी है, चौदस है, या फिर दशलक्षण है, अष्टानिका है, शुद्ध पंचमी है, या भगवान के पंचकल्याणक है, उन दिनों में भी उपवास किए जाते हैं। तो उन उपवासों का मतलब क्या है, उपवास करना क्यों है? उपवासम इति वासः, अपनी आत्मा के समीप में विराजमान होना, अपनी आत्मा के समीप रहना, इसलिए उपवास किया जाता है। उपवास के दिन क्या करना चाहिए? तो यहाँ दे रहे हैं, उपवास के दिन पंचानाम पापानाम, पांच पापों का अलंकार धारण करना, 5 पापों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह। कुछ लोग उपवास के दिन यात्रा करते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, खाना पीना नहीं है तो चलो वहीं चले जाए। तो वो 5 पापों की जो क्रिया है वो आपको नहीं करनी। अलंकार धारण करना, सजना संवरना, खेती आदि का आरंभ करना। कुछ लोग जैसे सजने संवर में दिया है, कज्जल लगाना, आँखों में सूरमा लगा लिया, ठंडा ठंडा होता है, कुछ लोग लगाते हैं। नकली बाल लगा लिए, सज रहे हैं खामा में, या फिर मेहंदी लगा ली, चलो ठंडी होती है, ठंडी ठंडी भी हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। कपड़े ही धो लिए, गीले गीले का काम है, गर्मी का समय है, जेठ का महीना है, ठंडे ठंडे में आधा दिन निकल जाएगा, आधा दिन सोने में पूरा हो जाएगा उपवास। तो यहाँ पर वो नहीं दिया है, यहाँ दिया है कि अलंकार धारण करना, खेती आदि का आरंभ करना, मतलब वो काम तो आपको करने नहीं है। अलंकार लिख दिया है तो इसमें आप समझ जाए, अलंकार से जितनी भी सजने की क्रिया है। कुछ लोग ड्यू ज़्यादा लगाते हैं, परफ्यूम ज़्यादा छिड़क लेंगे, ठंडा ठंडा होता है। ज़्यादा उपवास करने वाले तो उनको आकुलता भी आकुलता है, तो कुछ लोग तो विक्स ही लगा लेते हैं कि ठंडी ठंडी है। लेकिन इन सब चीज़ों से शरीर को तो दाह पैदा होती है, परिणामों में भी आपको आकुलता व्याकुलता होने लगती है। इसलिए अलंकार धारण करना, खेती आदि का आरंभ करना, दुकान चले गए, अब खेती नहीं है तो फिर उसमें दिया है दुकान चले गए, चलो दुकान ही चले आते हैं। उपवास के दिन जब उपवास करा है तो आपको उपवास के दिन ये सब क्रियाएं नहीं करनी है। चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना, वही आ गया है जो पहले बता दिया। चंदन आदि लेप माने जैसे परफ्यूम, इत्र, परफ्यूम, या फिर चंदन का लेप लगा लिया, ठंडा होता है, चंदन घिस करके उसको लगा लिया, मुल्तानी मट्टी लगा ली, मेहंदी लगा ली, या फिर महावर लगा लिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, या पुष्पमालाएं धारण करना, पुष्पों का सूंघना, माला पहन ली है, हाथ में पहन ली, गले में पहन ली, बालों में भी लगा ली, या माला पे फूल बिछा लिया, उस पर बैठ गए, उस पर लेट गए, सुगंधित वातावरण रहेगा। स्नान करना, टब में पानी भर लिया है, बैठे बैठे उसमें लेट गए हैं, लेटे लेटे 1 घंटा 2 घंटा, नहीं तो स्विमिंग पूल ही चले जाओ, वहाँ पर बैठे बैठे उपवास पूरा हो जाएगा। अंजन माने काजल, सूरमा आदि लगाना, ये बता चुके हैं। नाक से नाश लेना आदि का सूंघना, नाश माने कि जैसे सूंघने वाली जो पदार्थ दिए हैं उनको सूंघ करके नींद आ गई, ऐसी चीज़ें नहीं सूंघनी है। इन सब का परित्याग करना चाहिए। उपवास के दिन में ये सब चीज़ें करने को निषेध किया है। उपवास किया है तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए, धर्म ध्यान बढ़ाने के लिए उपवास किया है। उपवास इसलिए नहीं करना है कि हमें दिखाना हो। कुछ लोग होड़ में करते, उनने किया तो मैं भी करूँगा, उनने 2 किए तो मैं भी 2 करूँगा, उनने 5 किए तो मैं भी 5 करूँगा, उनने 10 किए तो मैं भी 10 किया हूँ, उसने उस साल 10 किए थे जोड़े से तो मैं भी 10 इस साल 10 करूँगा जोड़े से। इसलिए उपवास नहीं करना है।
उपवास करने के बाद आपने 10 उपवास कर लिए, सबको भोजन पे नोट दिया है, अब जितना पुण्य कमाया था, एक जगह 40 लोगों ने उपवास किए, समाज में 40 दिन तक खाना ही चलता रहा, तो इससे तो आपका पुण्य जो बढ़ा था वो तो सारा गया, और जो पाप कमाया वो अलग। उपवास इसलिए नहीं करना है कि दिखाने के लिए लोग आपका सम्मान करें, आप लोगों का सम्मान करें। उपवास करना इसलिए है कि आप अपने अंतरंग को पवित्र करें और उस उपवास के दिन अपना धर्म और बढ़ाएं, इसलिए उपवास करने को कहा है। उपवास दिखाने के लिए नहीं है, कॉपी में गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है। जितनी आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा उपवास करना है, उस दिन उपवास करना है, और उसके साथ साथ उपवास वाले दिन ये सब काम नहीं करने हैं। आप कई लोग दिखावे के लिए उपवास वगैरह कर लेते हैं, धर्म कर लेते हैं, लेकिन उस दिखावे के कारण वो लोग इतनी बड़ी अप्रभावना कर देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने उपवास कर लिया और उपवास करके उसको आकुलता व्याकुलता हो गई और वो बीमार हो गया। अब कई लोगों के अंदर तो यही दहशत बैठ गई है, ये घबराहट हो गई है उनको कि हम उपवास नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी ऐसे मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो उतना ही त्याग तप साधना करनी चाहिए। जैन धर्म क्लिष्ट नहीं है, कठिन नहीं है। जैन धर्म सरल है, लेकिन अगर लोग उसे कठिन बना दें तो हम क्या करें। मान लो कोई चीज़ 2 रुपये की है, सब जनता खरीद सकती है, और सरकार उसे 2000 की कर दें, तो जनता का दोष क्या है। ऐसे ही वस्तु का भी कोई दोष नहीं है, न जनता का दोष है। ऐसे ही धर्म और धर्मात्मा का दोष नहीं है। कुछ लोग व्रत उपवास अति त्याग करते हैं, उनके त्याग करने के कारण लोग धर्म से डरने लगे, धर्म उनको बुरा लगने लग गया है। कुछ लोग त्याग कर देते हैं, प्रतिमाधारी बन गए हैं, व्रत धारण कर लिए हैं, तो वो चाहते हैं कि सभी प्रतिमाधारी बने। जबरदस्ती अपने बच्चों से भी यही, सुनो तुम्हें भी रात नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना। अरे भैया समझाओ, समझ जाए ठीक है, नहीं समझो तो मौन रहो ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अगर अच्छे बन गए हैं तो हमने अब ठेका ले लिया सब संसार अच्छा बनाने का। चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, गिरवान पकड़ के, गला पकड़ के, पकड़ो 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 पकड़ो, मारो मारो मारो, लड़ो भिड़ो, जो मन में आया करो, लेकिन त्याग करो। क्यों? उससे पूछे क्यों? मैंने कहा, मैंने किया है इसलिए तुम भी करो। ये गलत है, सही नहीं है। सही तो यही है कि सामने वाले को आवश्यकता हो तब संबोधन करो, अगर आवश्यकता नहीं है तो संबोधन भी मत करना। क्यों? क्योंकि वो तुमसे लड़ लेगा। मिथ्या दृष्टि है तो संबोधन मत करना। रागी है, अति रागी, अति देशी, अति मोही है तो भी संबोधन मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें समझा देगा। तुम समझाओगे वो तुम्हें समझा देगा। धर्म अपने लिए किया जाता है, औरों के लिए नहीं किया जाता। अगर लगे कि तुम्हारे माध्यम से वो व्यक्ति तुम्हारी अगर शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, और तुम्हें लग रहा है कि वो व्यक्ति तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करके सुधार कर सकता है, तो उसको कह करके कि हम तुम्हें एक शिक्षा दें, अगर वो कहें हाँ दे दो तब देना, नहीं तो मत देना। किसी व्यक्ति ने ट्रेन में बैठे हुए एक युवा से किसी वृद्ध ने कहा तुम्हें एक तकलीफ दूं, तो उस युवा ने कहा दे के देख। तो ये कहीं ऐसा ना हमारे साथ भी यही हो जाए कि तुम कहो कि भैया तुम एक शिक्षा दो, उन्होंने कहा दे के देख, मैं बताता हूँ तुझे कैसे देनी। तो इसलिए शिक्षा भी उन्हें देनी है जिन्हें शिक्षा अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है उन लोगों से त्याग करा देते हो जिनको त्याग नहीं कराना, तो वो बद्दुआ देने लगते हैं। वो हाय हाय कहने लगते हैं, हाय साधु आ गए त्याग करा के चले गए, वो आ गई अम्मा उनने ज़बरदस्ती मेरा त्याग करा दिया, अब क्या करूं, नियम तोड़ूं तो पाप लगे और नियम कर लूं तो मैं मुसीबत। गाली दे रहे साधु को और उससे उसका पाप कर्म और बन गया है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चौके में आकर के मुनि महाराज ने त्याग करा दिया। भैया मुनि महाराज के नियम ये हैं, तुम्हें अगर आहार देना है, अपना पुण्य बढ़ाना है, उनको आहार देना है तो उनकी ये सहीता है। कोई तुम्हारा ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। किसी का गरिवान पकड़ के कोई साधु को कह रहा है क्या आहार दो। किसी त्यागी व्यक्ति, किसी मुनि महाराज ने थोड़ी ना कहा है कि तुम दान दो या तुम त्याग करो, तुम दान दो, तुम मंदिर बनवाओ। ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। उन्हें लगा कि तुम धर्मात्मा हो
या तुम दान दे सकते हो, त्याग कर सकते हो, तप कर सकते हो, संयम धारण कर सकते हो। तुमसे कह दिया कि ये संयम धारण कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना मत करो। तुमने ले लिया और बाद में कहो साधु ने तो हमारे साथ गलत कर दिया। वो त्यागी व्रती महाव्रती मुनि आदि का आए थे, उन्होंने हमारे बच्चे को जबरदस्ती त्याग करा दिया भैया, उन्होंने हमारे बच्चे का सत्यानाश कर दिया। इससे अच्छा तो भैया तुम ना ही लेती तो अच्छा था। इतनी निंदा कर ली, किसी साधु ने जकड़ के पकड़ के तुम्हें मार पीट के तो त्याग कराया नहीं, ना तुमसे धन त्याग कराया, ना तन मन धन के लिए तुम्हें कोई त्याग करने के लिए मारा पीटा तो है नहीं। अब तुमने उसमें इतना पाप कमा लिया, उस आर्थ ध्यान में, रुद्र ध्यान में गुरु की निंदा करके कितना पाप कमा लिया। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म हमारा है, हमारे लिए है, हम दूसरे के लिए नहीं है, पर के लिए नहीं है। आपने नमोकार मंत्र पढ़ा है तो आपको फल मिलेगा, आपने हिंसा करी है तो आपको पाप लगेगा। आप सोचो कि भोजन मैं कर लूँ पेट रामलाल के बेटे का भर जाए, ऐसे नहीं हो सकता। जो भोजन करेगा उसी का पेट भरेगा, जो धर्म करेगा उसी को लाभ मिलेगा, जो धर्म नहीं करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि फल क्रिया मैं कर दूं, फल दूसरे को। कई बार होता है महाराज जी हमारा बेटा बीमार है, उसके बदले की माला मैं कर लूँ। अरे तुम्हारे बेटे के बदले की माला तुम कैसे कर लोगे? अगर रोटी अगर तुम खा लो और पेट उसका भर जाए तो माला तुम कर लो, पेट उसका भर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म तुम्हारा है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। दूसरे जिसका जैसा धर्म है, जैसा कर्म है, उसको वैसा फल मिलेगा। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान दे रहे हैं उपवास के दिन आप लोगों को ये काम नहीं करने। तो उपवास के दिन हम क्या करें? ये सब काम बंद कर दें? तो भैया उपवास करा क्यों है? दिखाने के लिए करा क्या? धर्म कर क्यों रहे हो? तो तुम्हें खाना नहीं है तो कमा किस ले रहे हो? आज खाना नहीं, आज कमाना नहीं। अब तुमको हमारा जी दुकान बंद कर दें? अरे दुकान बंद करने को थोड़ी ना कहिए। उपवास की संहिता सुनाई है, कर सको इसको पालन तो करो। कोई जबरदस्ती भगवान तुम्हारे घर आए क्या? उपवास करने दो भैया। 1234 के उपवास कर, 10 लक्षण आना है जोड़े से करना, नहीं तो जान से मार दूंगा। किसी से भगवान ने आके कहा क्या तुम्हें? लेकिन हमें अगर अब मन में पहले ही सोच लिया है मुनि महाराज आएंगे, बग्गी पे बैठेंगे, 10 उपवास करेंगे, सम्मान होगा, बग्गी मिलेगी, माला तिलक पटका साफा सोल चद्दर और फलाना फलाना ढुमका, और उसके साथ साथ बाबा आहा, और उसके साथ पूरी समाज का खाना, सबको बुलाना, बाबा दावत। इन सब चीज़ों के लिए उपवास किया है तो उपवास नहीं, ये व्यापार है। उपवास तो ये दिया है। पुराने लोग जब उपवास करते थे तो सुबह उठ कर के मंदिर आ गए और मंदिर में आकर के नहा धो कर के कुएं पे जाते थे, नहा लिए, नहा धो कर के शुद्ध वस्त्र पहन कर के अब मंदिर आ गए। मंदिर में आकर के भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना। और दिन 2 पूजा 3 पूजा करते थे, उस दिन 5 पूजा करिए। उपवास की पूरी क्रिया कर ली है। और मंदिर में ही एक जो शास्त्र हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शास्त्रों की शुश्रूषा कर रहे हैं। अब अपन लोगों को नहीं है, हम क्यों? मंदिर में तो बिरजू है, बिरजू झाड़ू मारेगा, हम क्यों मारे? हम तो चावल फैलाने वाले हैं, हम तो सेठ हैं। हम नवदेवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवदेवता को पूजा करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आओ ओम भट स्वाहा और जाओ। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार, लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।